हेलो नमस्कार साथियों। आप लोग बोर्ड पे देखिए लिख भी दिए हैं। आप लोग इसको देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कैसे कौन विषय का क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और किस चीज़ का देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं समझे तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है, मैथ को हम लोग देखने वाले हैं। मैथ को सिर्फ नहीं, बिहार पुलिस का जो मैथ है उसको देखने वाले हैं। वो भी सिर्फ बिहार पुलिस का मैथ कैसा मैथ है, तो वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसा वीडियो देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x बराबर 0 तो cos x थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 22 बराबर होगा। ऑप्शन के साथ है, ऑप्शन हम दे दिए और इसको बनाना है। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। x का मान देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, x का मान 0 दिया, यहाँ पे x का मान 0 है तो 0 हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x हम भर देंगे, मेरा x का जो इसका मान है निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos है तो cos, यहाँ पे x का मान देखिए 0 है, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। और थीटा देखिए, थीटा को ये खत्म कर देगा। ठीक है, थीटा अपना 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर करें चाहे कुछ भी करें तो यहाँ पे 0 ही होगा। 0 यहाँ पे बटे में 22। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। अगर आप कोई संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो परिभाषित हो जाएगा। मान लीजिए हम 27 में 0 से भागा दिए, 23 में 0 से भागा दिए, ये देखिए वो परिभाषित हो जाएगा, इस सब का मान वो परिभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये cos 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान देखिए 1 होता है। तो 1 प्लस इसका तो मान 0 हो जाएगा, तो कितना निकल गया 1। ऑप्शन कितना में देखिए, ऑप्शन सी में है। ठीक है, समझिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि किसी न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आप बोल रहा है क्वेश्चन कि 6155 जो इसमें कितना संख्या हम क्या घटाएं ये जो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना, बस इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 6155 इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के क्या करना पड़ता है, तो देखिए दो संख्या को लेना पड़ता है, वो पीछे से, आगे से नहीं लेना है हमको, पीछे से दो संख्या को लेना है। देखिए यहाँ देखिए 2 आ गया दोनों पर, दोनों देखिए 2 को 2 का बन गया है, 1 का नहीं बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्गमूल देखिए हम निकालते हैं। 61 है तो 8 64 देखिए 7 7 49, हम से 7 से लगाते हैं, 7 7 49। ठीक, यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 में से 9 हो गया 2, यहाँ पे 1, ठीक 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 उतर गए, नहीं यही तो बच्चा गलत कर देता है, ये गलत करता है। यहाँ पे एक संख्या नहीं उतारना, जितना पे रेखिंग है वो दोनों पर रेखिंग है तो दोनों को हमको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 अब हुआ सही। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14 हो गया। अब हम कितना से लगाएं, देखिए अगर हम 8 से लगाते हैं, ठीक है 8 से लगाते हैं, कितना देखिए हो जाएगा 8 8 64 का 4 बाकी 6 32 6 38 38 का 8 बाकी 3 8 3 11 1184। अब घटाइए, देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ देखिए बाकी 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे 61 आ गया। अब देखिए अगर हम ये संख्या जो 6155 है उसमें से अगर हम 71 को घटा देंगे तो जो संख्या आएगा घटाने के बाद वो मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और क्वेश्चन भी यही कहा था कि 6155 में क्या घटाएं हम तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 61 को घटा दें, 71 को हम घटा देंगे, 71 को घटाएंगे, मेरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ देखिए अगर पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए इस संख्या में 71 को घटाइए, जितना आता है उसका वर्गमूल देखिए अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये संख्या में 71 को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी में, जिसकी बी सही वो सही। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है ये बताना है आप लोगों को। तो कैसे पता करेंगे हम, इतना बराबर है, अब भाग देंगे इससे उसमें, इससे उसमें देंगे, इससे उसमें, फिर इससे उसमें, तब भाग देने के बाद हमको पता चलेगा जिसका भागफल ज्यादा आएगा वो बड़ा है। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें टाइम ज्यादा गवा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं हमको करना है। तो देखिए कि इसमें जो है कितना कितना संख्या का फर्क है। तो यहाँ पे देखिए 14 और 33 कितना हो जाएगा, देखिए 19 का यहाँ पे है, यहाँ देखिए कितना का है 11 और 19, 8 का देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पे देखिए 64,
यहाँ 36 देखिए 86 का है और ये देखिए 4 का है। यहाँ तक समझिए। अब देखिएगा कि दोनों के बीच में जिसका मान दोनों के बीच में कम फर्क है, दोनों के बीच में अगर फर्क कम है वो संख्या बड़ा होगा, वो जो भिन्न है वो बड़ा होगा, जिसका जो बीच का जो फर्क है ज्यादा होगा वो छोटा होगा। यहाँ पे हमसे पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक सबसे छोटा मान किसका देखिए 19 8 देखिए सबसे छोटा मान देखिए 4 है। तो मेरा आंसर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आंसर होगा ये 3/4 होगा। अगर पूछता कि सबसे छोटा किसका है तो सबसे बड़ा देखिए किसका फर्क है 86 का, तो देखिए सबसे छोटा ये होता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है सबसे अधिक पूछा, देखिए सबसे अधिक ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x² - 5x + 8 बराबर x + 2 × x - 3 + 2 तो x का क्या होगा, x का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, बताइए कौन होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 सेकंड का काम है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ x² - 5x + 8 बराबर, देखिए अब इसे गुना कीजिए x × x² और x × 3 कितना हो जाएगा -3x। फिर देखिए 2 × x क्या हो जाएगा 2x + 2x, फिर 2 × -3 कितना हो जाएगा -6। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे +2 है +2। अब देखिए आप देखिए x² तो x² -5x + 8 बराबर कितना हो जाएगा x²। अब देखिए -3x और +2x कितना हो जाएगा तो -x। अब देखिए -6 और -2 कितना हो जाएगा, सॉरी -6 और +2 कितना हो जाएगा ये -4। अब देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में है। अगर x² को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये x² खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 5x है यहाँ पे x है, ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 5x में से एक x घटा गया, घस गया, कितना हो गया -4x, घसा गया कितना हो गया -4x बराबर। देखिए -4x है और ये प्लस में देखिए 8 है, 8 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -8, तो -4 -8 कितना हो जाएगा -12। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। देखिए 4 से कितना बार कट गया तो 3 बार में, x का मान कितना निकल गया x का मान 3, जो कि ऑप्शन क्या पर दिया हुआ, ऑप्शन देखिए बी में, जिसकी बी सही उसका आंसर सही। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान है। ये चारों ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि साइन थीटा का जो मान होता है सबसे अधिक क्या है और सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे कम क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले साइन थीटा देखिए, साइन थीटा देखिए क्या होता है, साइन थीटा का देखिए होता है 0 डिग्री 0 30 45 60 90, यहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो सबसे अधिक पहले देखिए 90 हमको निकालना है, सबसे अधिक साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। सबसे अधिक जब 1 है तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है 1 है तो इसका होगा 0, तो यहाँ पे 0 नहीं, ये गलत हो गया। अगर सबसे अधिक 1 है तो सबसे न्यूनतम क्या होगा, सबसे अधिक है क्या, अगर 1 है सबसे अधिक उसमें माइनस लगा दीजिए, आपका सबसे न्यूनतम वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 1 और -1, आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया। तो देखिए बहुत बच्चा गलती करता है 1 और 0, 1 और 0 पे 1 और 0 पे आंसर मार गया था, और ये जो कि गलत हो जाता। ऐसा नहीं करना है कि जितना ज़्यादा निकला है उसी संख्या में आपको माइनस लगा देना है, वो सबसे न्यूनतम संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही 5 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले थे इस क्लास में। अब आगे जो क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।